नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 जनवरी 2025 और यहाँ पे 8 जनवरी 2025 के लिए बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है। उसके लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ के नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टॉक्स सिलेक्शन रीजन के साथ में सारे लेवल, लेकिन पहले रिव्यू जो आज मैंने 3 स्टॉक दिए हुए थे। और जो सबसे पहला स्टॉक दिया था 40 हेल्थ केयर ना। चलिए 40 हेल्थ केयर का चार्ट देखते हैं कैसा चल रहा है, क्या काम किया नहीं किया। 40 हेल्थ केयर 40 नीचे होगा कहीं ना कहीं। या देखिए 40 हेल्थ केयर का जो बाय लेवल था और सेल लेवल दोनों देख लेते हैं। बाइंग करना था दोस्तों 726 के ऊपर, सेल करना था 713 के नीचे। तो 713 के नीचे आया ही नहीं तो बात ही खत्म हो गया, सेल नहीं हुआ। 726 के ऊपर बाइंग करना था। और देखिए 3 स्टार वीडियो में स्टॉक में कैसे एंट्री लेना है उसके लिए डिटेल वीडियो सेपरेट बना हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें ये सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो 726 के ऊपर हमें लेना था और 726 25 26 यहाँ पे कहीं एंट्री बनी। पहले टारगेट हो गया 731 का। इस कैंडल ने हाई भी पहला टारगेट का लगभग दिया 730 रुपया 90 पैसा। तो एक टारगेट यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद ये प्योर साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद फिर लास्ट टाइम में गया तो सब टारगेट दिया है ऊपर में, लेकिन उसके पहले फाइनल टारगेट 741 ही था और ये देखिए 742 का हाई मारा। तो लगभग ऑल टारगेट डन कर दिया, लेकिन पहला टारगेट के बाद लोगों ने हिम्मत छोड़ दिया होगा, कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तो नीचे आने पे उनको लॉस का सामना करना पड़ा होगा। सेकेंड स्टॉक था ग्रेन्यूल्स इंडिया। चलिए ग्रेन्यूल्स इंडिया को देखते हैं। ग्रेन्यूल्स यहाँ से चेक कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया, ग्रेन्यूल्स इंडिया ये आ गया। अब इसका बाइंग लेवल था 610 के ऊपर, सेलिंग था 604 के नीचे। तो 604 के नीचे तो आया नहीं तो सेल लेवल हुआ नहीं। 610 के ऊपर बाइंग करना था, पहला ओपन ही 609 से, उसका तो गजब हो गया 617 चला गया पहली कैंडल। लेकिन आपको पता है कैसे एंट्री करना है, तो भी आपको देखिए यहाँ पर से कहीं फिर से एंट्री बनती है 610 एग्जैक्ट इस लेवल से। और उसके बाद जो टारगेट था 614 वो दिया, 618 वो भी दे दिया, 622 फाइनल टारगेट था, लगभग 621 तक इसने पहुंचा दिया आपको। तो लगभग समझिए इसने भी ऑल टारगेट डन कर दिया ग्रेन्यूल्स इंडिया ने बाय साइड में। तीसरा था गोदरेज सीपी। तो भाई इसके बारे में तो बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोगों को खुद ही पता होगा, सारे टारगेट डन हो गए। इसको भी मैं हटाता हूं और गोदरेज सीपी को लगाता हूं। गोदरेज सीपी गोदरेज सीपी, ये गोदरेज कंज्यूमर। देखिए इसका बाइंग लेवल था, ये देखिए कुछ बोलने की जरूरत है, हाई लगा दिया इसमें। समझिए कि 1167 फाइनल टारगेट था 1164। तो सारे टारगेट डन हो गए, इसको कुछ बोलने का काम ही नहीं है, बात खत्म हो गया ना। तो इसमें भी सारे काम हो गए। अब जो कल के लिए यानी कि 8 जनवरी 2025 के लिए पहला स्टॉक है वो यही स्टॉक है, गोदरेज कंज्यूमर। ठीक है, आज ने भी सारे टारगेट डन कर दिया। अब डन करने के बाद ये साइडवेज हो गया थोड़ा सा, और इसी साइडवेज की वजह से इसका सिलेक्शन कर लिया है। एक छोटे से नैरो रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के ऊपर और नीचे ही ट्रेड करना है, 15 मिनट के चार्ट पर है। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऊपर का रेंज तोड़ता है तो हम लोग बाय करेंगे, नीचे का रेंज तोड़ता है तो सेल करेंगे। तो ऊपर का रेंज आता है इसमें 1168 के ऊपर है ना, 1168 के ऊपर हमें खरीदारी करना है। और स्टॉप लॉस हम 1162 का लेंगे, 1162 का। और जो टारगेट होगा पहला 1174, 1174, दूसरा 1180, 1180, तीसरा 1186, 1186 का। ये हुआ पहला स्टॉक। हाँ, और सेलिंग के लिए अगर हम लोग देखें तो इस लो के नीचे तोड़ेगा तब, बॉक्स के नीचे तोड़ेगा तब, तो सेल का लेवल होता है 1150, सेल बिलो 1150, जो स्टॉप लॉस होगा 1156 का। और जो टारगेट होगा पहला 1144, 1144, दूसरा 1138, 1113, दूसरा 1132, 1132 का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद देखिए स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया गोदरेज कंज्यूमर। दूसरा और स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है आपके सामने में जस्ट डायल। चलिए जस्ट डायल के चार्ट आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। जस्ट डायल ये आ गया, जस्ट
कैश का स्टॉक है, इसको सिलेक्शन रीजन देख लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर है सिलेक्शन और डेली का चार्ट आपके सामने में आ गया। देखिए क्या किया है जस्ट डायल ने, एक बहुत ही बढ़िया से स्विंग लो बनाया और वहां से रिकवरी कर रहा है। अब ये इस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी एक राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है, जो भी कंप्लीट हुआ नहीं। लेकिन अगर आप छोटे टर्म में देखें तो ये जो मेन रेजिस्टेंस 2 दिन का था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये क्लोज कर रहा है ऊपर में, तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मान सकते हैं। अगर कल अपने हाई के ऊपर निकाल दे जस्ट डाल 1090 के ऊपर, तो खरीदारी बनेगा। बाय अब 1090, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1184 का होगा, 1184 का टारगेट 1096 1096, दूसरा 1102 1102 और तीसरा 1108 रुपए का 1108 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है, तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल हो जाएगा 1080 के बिलो, सेल बिलो 1080, 1080 के नीचे बेचेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1086 का होगा, 1086 का, और जो टारगेट होगा 1074, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा 1068 1068, तीसरा 1062 1065 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकंड स्टॉक जस्ट डायल। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है HDFC लाइफ। चलिए हम लोग यहाँ पे HDFC लाइफ को देख लेते हैं। HDFC लाइफ, ये आ गया HDFC लाइफ। इसका भी सिलेक्शन रीजन देखिए, इसको भी डेली के टाइम फ्रेम पर ही सेलेक्ट है और उसका रीजन देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना इंपॉर्टेंट वाला, ये ट्रेंड लाइन की वजह से इसका सिलेक्शन किया है। ये देखिए क्या दिख रहा है इसमें, इसमें ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बनाया और वापस इसी एरिया से आज फिर बाउंस किया है। आप देखिए जूम करके देखिएगा तो उसी ट्रेंड लाइन पर से ये बाउंस किया है। चलिए मैं दिखाता हूँ, इसी ट्रेंड लाइन से ये देखिए, ये देखिए है ना बाउंस, तो ये सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन। तो अगर ये बाउंस जारी रहता है तो हम लोग बाय की तरफ देखेंगे, इसलिए बाइंग करेंगे जब वापस अपने हाई को तोड़ दे 622 को, तब बाय अब 622, जो स्टॉप लॉस होगा 618 618 का, जो टारगेट होगा पहला 626 626 630 630 और तीसरा 634 634 का। और सेलिंग के लिए नीचे का लेवल अगर ये 615 को तोड़ता है तब सेल बिलो 650, जो स्टॉप लॉस होगा 619 619 का, जो टारगेट होगा 611 611, दूसरा 607 607 और तीसरा 603 603 रुपए का। ये तीन है, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।